हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर मार्केट में। देखो दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें कि मार्केट में वो हमेशा ट्रैप हो जाते हैं। तो यदि आप लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हो तो इस वीडियो को आप मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं रियल ब्रेकआउट या रियल ब्रेकडाउन के बारे में बताऊंगा कि आप मार्केट में कैसे पहले देख लोगे और आप ट्रैप से बच सकते हो। तो आप इस वीडियो को मिस मत करना, शुरू से अंत तक देखना। आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं होगा और मार्केट में आप कभी भी ट्रैप नहीं हो पाओगे। ठीक है। तो मैं क्या ऐसा चीज़ देखता हूँ मार्केट में, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है। तो आइए पहले सबसे पहले आपको क्लियर चार्ट के आसपास ले जा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं चार्ट पे समझाऊंगा कि कैसे मार्केट में लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो जब भी मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो लोग क्या नहीं देख पाते हैं ये मैं बताता हूँ। सबसे पहला, जैसे कि मार्केट क्या है, हायर हाइज में है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट हायर हाइज में है और किसी साइडवेज में फंस गया, तो वो क्या करते हैं, पहला गलती क्या करते हैं कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट में ट्रेड लेते हैं। दूसरी बात कि मार्केट जैसे हायर हाइज में है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होगा वो सोच के यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होगा ना, बहुत लोग यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं, लेकिन वो एक चीज नहीं देख पाते हैं, क्या कि यहाँ से देखो, ऊपर से भी तो एक चैनल ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, ऊपर की बातें ये नहीं देख पाते, यहाँ से भी तो सेल आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस लेवल से भी सेलिंग आ सकता है। तो जो भी इस लेवल के आसपास बाइंग करते हैं, समझना दो, जो भी इस लेवल के आसपास बाइंग करते हैं उनका वो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही तो कॉल बाई कर रहे हैं। पहले तो मार्केट यहाँ पे गया, ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे बाई कर रहे हो आप, तो आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियस सी बात है कि हिट होगा ही, क्योंकि आप गलत जगह पर ट्रेड ले रहे हो। मार्केट अपना सही डायरेक्शन में चला है लेकिन आप गलत एनालिसिस करते हो, जिसकी वजह से आपका मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होता है। मार्केट ट्रैप कर दिया, रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, तो रिटेलर्स ट्रैप नहीं हो रहे हैं, आप गलत एनालिसिस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप मार्केट में ट्रैप हो जा रहे हो। और भी क्या फैक्टर, और आपको मार्केट में कैसे देखना चाहिए, जैसे कि मान लो मार्केट क्या है, एक साइडवेज मोमेंटम में फंसा हुआ है, साइडवेज में फंसा है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट एक साइड में फंसा हुआ है और जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट आता है बहुत लोग बाई कर लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पीछे के साइड रेजिस्टेंस तो अवेलेबल होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाके चेक करना कि कहीं भी बाइंग और सेलिंग कहाँ आता है, या तो सपोर्ट के आसपास आएगा या फिर रेजिस्टेंस के आसपास आएगा। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है तो पीछे के साइड में, यानी कि पीछे के साइड में कहीं तो कहीं रेजिस्टेंस अवेलेबल होगा। अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो मार्केट ऐसे आया, ठीक है, ऐसे फॉल कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम किया और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो बहुत लोग यहाँ पे आंख मूंद कर बाइंग कर लेते हैं। बहुत लोग इस लेवल के ब्रेकआउट पे बाइंग कर लिए, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो मार्केट में सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस लेवल से मार्केट में सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब सोचो कि मार्केट में लोग ट्रैप नहीं होंगे ऐसे तो क्या होंगे, वो आधा अधूरे एनालिसिस करते हैं, ऊपर से बोलते हैं कि मार्केट में लोग ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप नहीं होते हैं, मार्केट अपना काम कर रहा है और आप गलत एनालिसिस करके मार्केट में ट्रैप हो जाते हो, फिर मार्केट को गाली देते हो कि ये छोटे प्लेयर्स के लिए नहीं है। लेकिन आप सही से एनालिसिस करोगे तो आपको मार्केट में ट्रैप होने से बच जाओगे। तो पहली पहली बात मैंने बता दिया, ये दूसरी बात बता दिया कि आप मार्केट को कैसे देख सकते हो। अगर नीचे के साइड में ब्रेकडाउन आ रहा है तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर सेल करने की सोचोगे तो मार्केट आपको ट्रैप करेगा ही करेगा कि यहाँ से बाइंग आ सकता है, इस लेवल से बाइंग आएगा और ऊपर मार्केट जाएगा, तो आप यहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। तो दोस्तों ऐसे जाके आप ट्रेड कर सकते हो। और तीसरी बात क्या है कि लोग नहीं देख पाते हैं, मैंने आपको बोला कि जैसे कि मान लो मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऐसे गया, फिर मार्केट यहाँ से गिर रहा है और यहाँ से साइड होके यहाँ पे गिर गया। ठीक है, यहाँ से ब्रेकडाउन आ गया, किसी रेजिस्टेंस किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ गया, तो लोग यहाँ पे एग्रेशन में आके सेल कर देते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि इस लेवल के आसपास सपोर्ट अवेलेबल है, इस लेवल के आसपास सपोर्ट अवेलेबल है, इस लेवल के आसपास सपोर्ट अवेलेबल है। तो अगर ये यहाँ पे सेल करते हैं तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर ये जब बातें आप समझ गए हो तो चलो मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि लोग मार्केट में क्या नहीं देख पाते हैं। अब आपका इतने से दिख गया होगा कि मार्केट में आपको फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो आइए अब मैं चार्ट पे समझाता हूँ कैसे। अब देखो दोस्त, यहाँ पे देखो कि एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रहा है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आ गया, तो लोगों को बस ये दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है, लोगों को बस यही दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है। लेकिन आपको मैं अच्छे से दिखा दूं, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हमारा जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट में जो लोग यहाँ पे बेवकूफ़ी से बाई करते हैं, ठीक है, जितने लोग भी इस लेवल के आसपास बाई किए हैं सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे होगा। तो जो लोग भी यहाँ पे बाई किए हैं ये सोच के कि मार्केट का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया है, तो ऊपर भी तो रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो मार्केट में लोग ट्रैप नहीं होंगे तो क्या होंगे। देखो यहाँ से मार्केट ट्रैप करके फॉल कर गया, सबका ब्रेकडाउन आ गया, ये कल का मार्केट है दोस्त, कल का मार्केट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट में बाई किए, कुछ लोग रिटेस्ट पे बाई किए, फिर यहाँ पे बाई किए। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया। और आज का मार्केट देखो, आज का वहियात मार्केट देखो कितना ब्रेकडाउन आया है। जो भी इस लेवल के आसपास बाइंग किए थे सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ है और आप यहाँ पे कैंडल का साइज देख सकते हो।
तो दोस्तों ऐसे होता है मार्केट में रियल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग। आपको बस ये देखना है कि पीछे के साइड कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल है कि नहीं है। जो आपको मैंने लाइव मार्केट में दिखा दिया कि आप मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट किधर है। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं। रिवर्सल ट्रेड मतलब इतने दूर से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है तो अचानक यहाँ पे बायर्स भर जाते हैं, सोचते हैं कि मार्केट को यहाँ सब उठा के ले जाएंगे। दोस्त सबसे बड़ी बात, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकते हो, टिकना चाहते हो, तो आपको कभी भी रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना है। रिवर्सल मतलब क्या कि मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे कोई बाई कर रहा है तो आप भी मूर्खता की तरह यहाँ पे बाई करने के बारे में सोचो। ऐसा कभी नहीं होगा। जब मार्केट गिर रहा है ना, तो उसमें आपको गिर पुट के साइड के डायरेक्शन के ट्रेड लेने चाहिए। जब मार्केट एकदम उड़ रहा है, मतलब हवा हवाई उड़ रहा है, तो आपको हमेशा कॉल के साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करना चाहिए, ना कि रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस वहीं पे बढ़ जाते हैं, इसीलिए आप ट्रेडिंग में फेल हो जाते हो। आप हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं आपको ट्रेड करना है, आपको ट्रेंड के हमेशा साथ में काम करना है। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आप कॉल के साइड में जाइए, अगर मार्केट गिर रहा है तो आप पुट के साइड में जाइए। ऐसे करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और तीसरी बात, मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि जो आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, मार्केट में आप जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हो, आप वो छोड़ दो और आप सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आंख मूंद के भी अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, अगर आंख मूंद के आप सपोर्ट पे बाई कर लोगे और रेजिस्टेंस पे सेल करोगे, फिर भी आप 80% जीतने का चांसेस आपके होंगे। 80% चांसेस होंगे कि आपका डायरेक्शन में ट्रेड चलेगा। अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास कोई बुलिश कैंडल बन गया, नीचे का स्टॉप लॉस रखो, हाई ब्रेक हो, एंटर कर लो, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो, फिर यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। ऐसे आप ट्रेड करो आंख मूंद के। आपको कम से कम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ना आपको 80% एक्यूरेसी मिलेगा। कोई भी स्ट्रैटेजी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, अगर आप सही से यूज करोगे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी वर्क करते हैं। अगर आप सही से यूज करो, 1 महीना 2 महीना आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। ठीक है। तो मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पहले मैं भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी ढूंढता था, अब जाके मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन पे काम करता हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस लेता हूँ, बड़ा सा टारगेट लेता हूँ, लेकिन कभी भी अगर मैं बाई करूंगा तो सपोर्ट के आसपास बाई करूंगा, रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा। ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट नहीं जाएगा। जैसे कि मान लो मार्केट अपर ट्रेंड में है और कहीं पे सपोर्ट बना रहा है, तो इस लेवल के सपोर्ट पे मैं बाइंग करे बना सोचूंगा। मैं आपको अच्छे से बता दूं मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे कि मान लो मार्केट अपर एकदम ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से मान लो मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर गया और कहीं पे सपोर्ट बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, तो मैं इस लेवल पे बाई कर लूंगा, यहाँ पे बाई करूंगा, कॉल साइड में जाऊंगा और नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि इतने सारे ट्रेडर्स मेरे साइड में है तो मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो मार्केट इससे गिर रहा है, ठीक है, और कहीं पर रेजिस्टेंस बना रहा है, तो मैं यहाँ पे सेल करने के बारे में सोचूंगा। क्योंकि ये जितने भी सेलर्स हैं मेरे साइड में है, तो मेरा डायरेक्शन में ट्रेड चलने के चांसेस 70 to 80% है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट आपको कभी नहीं जाना है, ट्रेंड के साथ में काम करना है, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। ये बात मेरी लिख के ले लो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।